अलीपुर गांव से प्रसिद्ध समाज सेवी श्री राय सिंह मान जी के साथ हूँ। राय सिंह मान जी का नाम अलीपुर बड़ा अच्छा खासा, और उनके फादर भी समाज सेवी अच्छे थे, गांव के प्रधान भी रहे हैं, और राय सिंह मान जी भी आज समाज सेवा से जुड़े हैं। बहुत ही अच्छे वक्ता भी अच्छे समाज सेवी हैं। ये जानते हैं राय सिंह जी से। राय सिंह जी बताइए अपने परिवार के विषय में, अपने बारे में थोड़ा जानकारी दें ताकि जनता को पता लगे। पहले तो महावीर जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप न्यूज़ 100 के माध्यम से आज हमारे पास हमारे गांव में आए हैं। मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ है जो शहीदी गांव के नाम से जाना जाता है। मेरे पिताजी दूसरे प्रधान थे गांव के। सबसे पहले प्रधान चौधरी दुलीचंद जी थे, उसके बाद मेरे पिताजी प्रधान बने। जब मैं पैदा हुआ था, मुझे बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था मेरे पिताजी प्रधान थे, और 90 में जब प्रधानी, जब वीडियो ब्लॉक में जब प्रधानी खत्म की गई तो 90 में भी वो आखिरी प्रधान भी वही थे। ब्लॉक लेवल पे बहुत अच्छा उनका योगदान रहा। कांग्रेस में उन्होंने 16 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और कांग्रेस में बड़े अच्छे स्तर पर बड़े अच्छे नेताओं के साथ, क्या इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव जी, जितने भी पुराने नेता थे, संजय गांधी जी, उनके साथ काम किया। भगत जी के साथ काम किया, दलीप सिंह जी के साथ काम किया, चौधरी प्रेम सिंह, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। मैं जब क्रोडीमल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मैंने कांग्रेस की एक विंग है NSY, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने उसका फॉर्म भर के वहाँ मैंने सदस्यता ग्रहण की थी। प्रथम सदस्यता बोलते हैं इसको, कांग्रेस की। तो उसके बाद एक वक्त बीतता चला गया, मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली, और बड़े अच्छे ढंग से मैंने 40 साल सरकार की सेवा की। अपने काम को बहुत ही भली भांति पूर्ण, बहुत ही ईमानदारी से मैंने सेवा में, एक समाज सेवा को डाल के मैंने अपना जो मेरा पीरियड था नौकरी का वो पूरा किया। अब मुझे रिटायर हुए 5 साल हो गए, तो मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, उनके निर्देश पे मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरा गांव अलीपुर एक ऐसा गांव है जो नरला विधानसभा में सबसे बड़ा गांव है, और कोशिश ये रहती है कि कोई आदमी हमारे परिवार, कांग्रेस परिवार से विमुख होकर ना जाए, और जितनी सेवा हो सकती है हम करते हैं। जी जी राय जी, कुछ ऐसे कार्य बताएं जो आपने अपने जीवन में समाज सेवा के लिए किए हों। देखिए, मैं जब मेरी प्रमोशन हुई तो मैं नरेला, मेरा ट्रांसफर हो गया था नरेला जोन में। मैंने अलीपुर चॉइस किया इसलिए कि मैं अलीपुर रह के नौकरी, मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं एक गांव में रह के नौकरी कैसे की जाती है जी। और ये भगवान जानता है या यहाँ के आदमी जानते हैं। अगर आप सर्वे करेंगे तो 100 में से 99 आदमी ये कहेंगे कि ये रात दिन काम करता था। मैं सुबह निकलता था 8:30 बजे, 9 बजे ड्यूटी शुरू होती थी, रात को 9 बजे आता था, जबकि 5 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती थी। तो मैंने अपनी नौकरी में भी समाज सेवा को डाला। उसके बाद मेरे पिताजी 90 में एक्सपायर हुए, तो मैंने एक लाल डोरे में हमारी ज़मीन है, उसमें एक छोटा सा गार्डन बनाया मैंने, जो कर्ण गार्डन के नाम से फेमस है जी। मैं उसमें बहुत ही कम पैसों में जितने भी मेरे गांव के या गरीब बच्चों की शादी में फ्री करता हूँ बिल्कुल, और जो खर्चा लगता है वो खर्चा लेते हैं, प्लस उसमें 2-3 हज़ार रुपये जो सफाई के होते हैं वो लेके हम शादी कर देते हैं। तो मेरे गार्डन में कम से कम ये है कि इतने गरीब बच्चों की शादियाँ हुई है। इसके बावजूद हम गांव की सफाई है, अपने माध्यम से कौंसलर साहब को बोल के, जितने भी कौंसलर रहे, पहले अरुणा थी, फिर निशाबान जी आई, फिर अरुणा आई, फिर अब निशाबान जी है, तो इनको मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं उनसे बड़ा हूँ तो मैं उनको सलाह भी देता रहता हूँ, डिपार्टमेंट की सलाह भी देता रहता हूँ। तो अच्छे ढंग से गांव की सेवा उसके, और विधायक के थ्रू भी हम, जब हमारे कांग्रेस के विधायक थे चौधरी जसवंत राणा, उनके माध्यम से हमने 700 करोड़ के गांव के काम कराए थे, जो आज एक मिसाल है। जी जी राय जी बताइए, अब इस समय निगम पार्षद जी हैं और अपना विधायक भी हैं सर चौहान जी, क्या गांव के कुछ विकास कार्य कराए दोनों में?
गांव की देखिए निशामान का मैं आपको बताऊं, निशामान जो है पहले टर्म में लाजवाब काम थे, सेकंड टर्म में भी काम उन्होंने ठीक किए थे, लेकिन बीच में उन्हें बीमारी के कारण थोड़ा सा बेड रेस्ट पे जाना पड़ा और उसकी वजह से देखिए एक आदमी स्वस्थ है, बहुत अच्छे काम करता है, एक आदमी बीमार है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उसमें काम में। रही बात विधायक की, तो विधायक जी का मेन जो सेवा है विधायक की, वो पानी, बिजली, फिरनी रोड, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है। जी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है वो, अच्छा नेचर है उनका, लेकिन आज मेरी दोनों फिरनी बहुत बुरी हालत में है, टूटी हुई है। आज जो पानी आ रहा पिछले 6 महीने से हम बार बार शिकायत भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल लाल पानी आता है और उसमें इतनी बदबू होती है कि अगर कुरला करने की तो हम सोच ही नहीं सकते उसमें। अगर हम ब्रश कर रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं, मुंह साफ कर रहे हैं, कुरला कर रहे हैं, नहीं उसका, और इतनी बदबू आती है, लाल पानी आता है। जी जी। और उनको बार बार हमने उनके जो यहाँ पर विधायक जी के जो भी उनकी पोस्ट है यहाँ पे, नगला अध्यक्ष है, बलवान जी है और है, उनको हम बार बार है ना व्हाट्सएप डाल के उनको हम बताते भी रहते हैं जी। लेकिन जितना काम एक विधायक द्वारा होना चाहिए वो नहीं होता। जी जी। राज सिंह जी, लोग कहने लगे हैं अभी कि राज सिंह जी सेवा अच्छी कर रहे हैं जब से उन्होंने होश संभाला है, सरकारी सेवा हो या सामाजिक सेवा हो, और कह रहे कि राज सिंह जी पार्टी का टिकट अगर लेकर के पार्टी कांग्रेस में ज्वाइन कर रखी, उन्होंने कांग्रेस से वो वर्कर हैं, और अगर पार्टी आपको मौका देती है जी इसी चुनाव में, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है जो आप अलीपुर की समस्या जो सबसे बड़ी, इसको आप पहले आप सबको दूर करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जो मेरे जो परदादा थे वो भी समाज सेवी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा काज किया था उस समय देसी घी का। जी। मेरे दादा थे वो भी समाज सेवी थे, चौधरी रामचंद्र। मेरे पिताजी तो यहाँ के एक वेल नोन पर्सन रहे हैं जी। और बहुत ही मृद भाषा के, उन्हीं से मैंने ये जो आज मेरे बारे में कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही मृद भाषा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, शालीन है, जी। सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। मैं एक सामाजिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक चुनाव लड़ूँ जी। और कांग्रेस से लड़ूँ। जी। बदकिस्मती से मैं नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरी सीट जो रिजर्व होती चली गई और हम 27 साल रिजर्वेशन रही मेरी सीट पे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, फिर मैं नौकरी मेरी कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद मुझे एक अच्छा मौका मिला, भी स्वास्थ्य के हिसाब से मैं बिल्कुल फिट हूँ, और अगर मुझे गवर्नमेंट भी अगर चाह रही थी, हालांकि मैंने नहीं चाहा कि मैं गवर्नमेंट की नौकरी दोबारा से करूँ, मैं समाज सेवा करूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी गांव में अगर है तो वो सफाई व्यवस्था की है। जी। आज हल्की सी बारिश होती है तो रोड पे पानी भर जाता है, नाली साफ नहीं है, दोनों फिरनी टूटी हुई है। अगर जनता का प्रतिनिधि थोड़ा सा दूसरी लाइन से दिमाग हटा के जन सेवा पे आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि मरे से मरा एक काउंसलर 80% काम करता है जी। मरे से मरा एक विधायक 90% काम करता है, और हल्के से हल्का जो भी एमपी है, अब तो एमपी का तो कोई कोटा यहाँ है ही नहीं, मैं ये समझता हूँ। चुनाव में एक दफा हमने उसको देखा था, उसके बाद उस एमपी को हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ना वो कभी आता है, ना किसी के सुख में आता है, ना दुख में आता है, तो उसका कोटा नहीं लगता है। पहले आजकल भगत जी थे, अरे क्या आदमी थे यार, संदीप दीक्षित थे, शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, वे लोग आते थे तो पूरा एक लश्कर आता था उनके साथ, सारे ऑफिसर्स उनके साथ होते थे, और उसमें इमीडिएट वो बोलते थे कि ये समस्या है माजरे गांव की, माजरे गांव में ये बताइए नाला कब तक निकल जाएगा, मुझे एक सीमा दो। 3 महीने आपको 5 महीने मिलते हैं, अगला राउंड मेरा 5 महीने में माजरे गांव में होगा।
ये हिदायतें होती थी सरकारी अफसरों को। जी जी तो मैं ये समझता हूँ कि अगर चाहे तो MP अगर चाहे तो एक गांव क्या, एक विधानसभा क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट को गोद लेके ऐसा बना सकता है जैसे कर्नाटक पुलिस। जी जी। राशिंग जी, आपने जो अपने मन की बात आज न्यूज़ 100 खबर के सामने रखी है, परिवार के बारे में बताया है, फादर के बारे में बताया, अपनी सेवाओं के बारे में बताया, अलीपुर की समस्याओं के बारे में बताया है, और आपको अगर मौका मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो आपको प्रथम बताया आपने कि सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, खास करके विशेष ध्यान देने की जरूरत है सफाई और पानी भी। जी, पानी पर, क्योंकि मैं अभी इधर से आया हूँ तो मैंने देखा कि नाव का फुल भरा हुआ, बिल्कुल कोई सफाई नहीं, पानी सड़क पे भरा हुआ था। अभी कुछ कम होगा, अपने तो पूरा पानी भर गया था। जैसे बरसात होती है चारों तरफ की अलीपुर की फिनिश की बुरी हालत हो चुकी है। हम भी इसमें कई बार निकलते हैं तो हमें बड़े दुख और शर्म आती है कि ये एक अच्छा रोड था, आज यह रोड की क्या हालत हो गई। एक दो चीजें और बताऊंगा मैं आपको। जी जी। कि जब ग्राम सभाएं थी उस टाइम, जब मौका मिला, हमारे पिताजी ने जी जी लैंडलेस बोलते हैं, भूमिहीन, हाँ जी हाँ जी, 4 दफे प्लॉट अलीपुर में दिए। वेरी गुड। ये अलीपुर का हर बासिंदा जानता है, जी जी, ये क्षेत्र के लोग जानते हैं। बहुत बहुत। गढ़ी में शिव मंदिर के सामने मेरे अपने खेतों में 2.5 एकड़ में लैंडलेस के प्लॉट कटे हुए, आज वहाँ वो बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। ये जो दाल मार्केट के सामने ये है, जी, उस टाइम उन्होंने जितनी जमीन ग्राम सभा की थी, टेलीफोन एक्सचेंज को 150 को जमीन दी थी, उन्होंने कब्जा में लिया। जी जी आप नेहरू के अंदर देखिए, जी आप शहीद स्मारक देखिए, जी। स्टेडियम देखिए, जी। आप राशन जी, आप नेहरू, आप आपका ये बराबर में है चिल्ड्रन होम। जी राशन जी, थोड़ा मैं आपको बीच में रोकूंगा, थोड़े बताइए कि स्टेडियम की क्या हालत है फिलहाल। देखिए ये स्टेडियम तालाब था एक, जी और इस पे लोगों के कब्जे थे उस टाइम। जी मेरे पिताजी ने बड़ा प्रयास करके BDO SDM से मिलके इस तालाब को खाली करा के, इसमें उस टाइम साहब सिंह वर्मा होते थे मेरे ख्याल से विकास मंत्री, तो उनसे एक रिक्वेस्ट किया था। साहब सिंह वर्मा भी बड़ा अच्छा मानते थे पिताजी को, हमारे को, जी जी, चाहे वो डिफरेंट पार्टी से थे, लेकिन वे लोग भी दिल्ली देहात के बारे में सोचते थे। ऐसा नहीं है मैं उनकी वो करूँगा कि नहीं सोचते। उनसे मिलके उन्होंने कहा कि भी मेरे गांव में वैसे तो नेहरू के अंदर है, लेकिन मेरे गांव में है ना 15 अगस्त का दंगल होता है एक, जिसको हम प्रधान कराते हैं। जी तो पहले दंगल जो 15 अगस्त का था वो प्रधान कराते थे। जी, तो इसमें मुझे अगर के कुश्ती स्टेडियम मिल जाए तो मेरे गांव में है ना बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने एक प्लानिंग बना के ना उस टाइम बजट पास करके इसकी शुरुआत की थी, जो बाद में आके कुछ और जो भी नुमाइंदे आए उन्होंने उसको पूरा किया। आज इतना बड़ा स्टेडियम बनने के बाद, जिसमें 5, 7, 10 हज़ार की कैपेसिटी हमारे 15 अगस्त के दंगल में आती है, जी लाइटें MCD के अंदर है, वो उसका कोई चौकीदार नहीं है, उसमें एक सफाई विभाग का दफ्तर खोल रखा है, वो सफाई नहीं करते। देखो कमाल की बात देखिए आप, सफाई विभाग का दफ्तर है और सफाई वहाँ होती नहीं है। जी जी, पूरा स्टेडियम जर्जर है आज के टाइम में। जी बड़ी बड़ी लाइटें लगवाई थी उस टाइम, अरुणा थी, जी जी, उसने काम किए थे अरुणा ने। जी तो उस टाइम जो लाइटों का भी आज बुरा हाल है, जी, और आज स्टेडियम की ये हालत है कि वहाँ पर जाके असामाजिक तत्व जी, वो काम गंदा काम करते हैं जो किसी भी जन्मभूमि पे होना जी जी, गलत होता है। जी जी, और उसके ठीक सामने आप फ्रंट पे आएंगे तो शहीद स्मारक है। उस शहीद स्मारक की 4 दीवारी उस टाइम तत्कालीन मिनिस्टर थे SKL भगत और प्रेम सिंह हमारे विकास कार्यकारी पार्षद थे। मेरे पिताजी प्रधान थे, तो मेरे पिताजी ने भगत जी से वहाँ पे एक प्रोग्राम कर, एक चबूतरा होता था वहाँ, तो ये कहा था कि इसको आप 4 दीवारी एक हॉल बनवा दो। तो उस टाइम बरसवा की पंचायत से उन्होंने पैसा दिलवाया था, चौधरी प्रेम सिंह जी। उस टाइम एक हॉल बना और एक स्टेज बनी और एक 4 दीवारी हुई थी। उसके बाद फिर जैसे ही कांग्रेस का टाइम आया तो चरण सिंह कंडेरा ने एक प्रयास किया था कि इसको अच्छा रूप दिया जाए। जी, चरण सिंह कंडेरा के प्रयास से, क्योंकि चरण सिंह कंडेरा का जो कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर हमारे सामने जसवंत राणा जी आए, और जसवंत राणा जी ने बहुत अच्छा बजट उसमें लगवा के एक ऐसी शानदार जगह बनाई
लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वो बढ़ाने के बाद गवर्नमेंट ने उसकी जो लुक आफ्टर जो जिम्मेवारी है वो वीडियो ब्लॉक को दी। लेकिन वीडियो ब्लॉक वाले क्या करते हैं, आज उसमें शादियां करानी शुरू कर दी, उसमें 5100 रुपये की पर्ची काटते, सफाई होती नहीं है, बिजली के तार बिखरे पड़े हैं, बिल्डिंग टूटी हुई है, पानी भर जाता कोई खाली नहीं करता। जबकि गांव की प्रॉपर्टी का जो चार्ज है वो गांव की अगर प्रधानी नहीं है, काउंसलर ही नहीं है, तो वो गांव की ग्राम सुधार समिति के पास उसका चार्ज होना चाहिए, उसमें एक चौकीदार होना चाहिए बाकायदा। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक सिविल डिफेंस का और पंगा कर दिया इन्होंने। सिविल डिफेंस वाले क्या करते हैं, वहां आते हैं, थोड़ी देर अपना काम करते हैं, उसके बाद जो मैं शब्द नहीं बोल सकता, लड़के लड़कियां वहाँ वो जो एक्टिंग और वो बैठ के जो आपस में जो वार्तालाप करते हैं उसको एक आम आदमी भला आदमी नहीं सुन सकता। तो वो भी एक ऐसा अड्डा बन गया है जो असामाजिक तत्वों का एक तरीके से। सिविल डिफेंस को बहुत सिविलाइज बताते हैं ये, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ अगर कभी आओगे तो लड़के लड़के ऐसे हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं। तो इतना बड़ा शहीद स्मारक है, कौन आदमी जो यहाँ से निकला और अमृतसर तक गया वो शहीद स्मारक पे मत्था टेक के नहीं निकला। चाहे वो चौधरी देवीलाल थे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो सुनील दत्त थे, और शीला दीक्षित ने इसका उद्घाटन किया था। और इतनी बढ़िया जगह बनाने के बाद उसमें आज हमारी ये हालत है। जबकि एक बात और कहूँगा मैं कि उसके ठीक पीछे बराबर में हमारे फादर ने एक स्टोर की जगह दी थी कि ये स्टोर गांव से बाहर चला जाएगा, जो मेंटेनेंस स्टोर होता है एनसीडी का। कम से कम हम उनको भी रिक्वेस्ट करते थे कि वो कहते हैं हमारे अंडर नहीं आता है, ये वीडियो के अंदर आता है और ये एसडीएम के अंदर आता है। तो मैं महावीर जी आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ अगर सरकार सुन ले, एमएलए सुन ले, या एसडीएम वीडियो सुन ले और लोग सुन ले, तो ये कुछ सरकारी बिल्डिंगें हैं जो आज जर्जर होती जा रही है। और अगर इसको अगर गवर्नमेंट मेंटेन कर देती है तो मैं समझूंगा कि हमारे गांव के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रासिंग जी, आपने सारी बातें जो अपने मन की थी, समाज से जुड़ी समस्याएं, सरकार से जुड़ी समस्याएं आपने जो साझा की हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महावीर जी, मैं दोबारा आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये आप इतनी मेहनत करके गांव गांव जाके आप गांव की समस्याएं उठाते हैं। और आपके कार्य में एक ऐसा रिस्क होता है कि आप किसी के बारे में अगर बातें उगलवाते हो तो उनको भी बड़ा दर्द होता है कि जो लोग वो बैठे वो आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन आप अपना काम बहुत ही सच्ची ईमानदारी से और नेक नीति से करते हैं। मैं आपको फिर दोबारा से